उपासना के अनुसार फल की प्राप्ति तथा जागृत स्वप्न अवस्थाओं का वर्णन, मन को सत्य आत्मा में लगाने का आदेश, मन को भावना के अनुसार रूप और फल की प्राप्ति तथा भावना के त्याग से विचार द्वारा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, वे जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं उन उन विविध उपायों उपासनाओं के क्रम से वे शीघ्र वैसे ही वैसे हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनमें जो सर्वोत्तम है उसी परमात्म रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान आप मुझे जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं का भेद बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिसकी प्रतीति स्थिर हो उसे जागृत कहते हैं और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं होती उसे स्वप्न कहा गया है। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में ही देखा जाएगा, और यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं रह सकता है तो वह स्वप्न ही है। इस प्रकार जागृत स्वप्न भाव को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है। स्वप्न भी स्वप्न काल में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत काल में अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा ही बोध होता है। रघुनंदन, मैंने तुमसे ये जो कुछ कहा है, जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह सब मन के स्वरूप का निरूपण मात्र है और किसी हेतु या प्रयोजन से ये सब नहीं कहा गया है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहा का गोला आग बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त जिस वस्तु की बारंबार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग आदि सारी प्रतीतियाँ चेतन में मन के द्वारा कल्पित हैं। ये प्रतीत होती हैं, इसलिए तो ये असत्य नहीं है, और वास्तव में ये है नहीं, इसलिए सत्य भी नहीं है। चित्त की चपलता से ही इसका निर्माण हुआ है। मन मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण है। मलिन मन ही व्यष्टि और समष्टि मन से इस जगत की कल्पना करता है। संसार की सारी विभूतियाँ एकमात्र मन को जीतने से ही प्राप्त होती हैं। चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली श्री राम, मन के द्वारा अभिलषित देश या विषय को शरीर प्राप्त होता है, परंतु शरीर के द्वारा आचरित देश या विषय को मन नियमतः प्राप्त नहीं होता। जैसे सुगंधित पुष्प के भीतर स्थित हुई वायु उसकी घनीभूत सुगंध को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस वस्तु की भावना करता है अथवा जिस जिस वासना से युक्त भाव को अपनाता है उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे श्री राम, जैसे गंध के भीतर स्थित हुई वायु गंध रूपता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मन जिस भाव से युक्त होता है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्म इंद्रिय स्वरूप स्वतः ही इस तरह स्फुरित होता है, जैसे धूल मिश्रित वायु में पृथ्वी अपने आप धूलिकणों के रूप में स्फुरित होती है। कर्मेंद्रियां क्षुब्ध होकर जब अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करती हैं, तब वायु में धूल समूह की भांति मन में प्रचुर कर्म संपादित होता है। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई है और मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही बीज यानी कारण बताया गया है।
फूल और सुगंध की भांति इन दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दृढ़ अभ्यास के कारण मन जैसे भाव को ग्रहण करता है, वैसे ही स्पंद और कर्म नाम की शाखाओं को वो प्रकट करता है तथा उसी तरह की क्रियारूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है। तदंतर उसी के स्वाद का अनुभव करके शीघ्र बंधन में पड़ता है। मन जिस जिस भाव को अपनाता है उसी उसी को वस्तु रूप में पाता है। वही श्रेय है, दूसरा नहीं, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। अपनी अपनी प्रतीति के द्वारा ही दृढ़तापूर्वक भिन्नता को प्राप्त हुए मनुष्यों के मन सदा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। जो अकृत्रिम अर्थात नित्य सिद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्मा है, उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने मन को तन्मय बना दें, जिससे उसकी प्राप्ति हो सके। ये दृश्य माया है, अविद्या है और भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्यमयता है, विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। स्वभाव में स्थित जो ये दृश्य तन्मयता अनुभव में आती है, वही विद्वानों द्वारा मदिरा के समान संसार को उन्मत्त बना देने वाली अविद्या कही जाती है। जैसे पटल नामक रोग से अंधा हुआ पुरुष सूर्य के दीप्तिमान प्रकाश को नहीं देखता, उसी प्रकार इस अविद्या से उपहत हुए लोग कल्याण को नहीं प्राप्त होते। वह अविद्या संकल्प से स्वयं उत्पन्न होती है। महामते, भावना के संकल्प को त्याग देने मात्र से जब वह क्षीण हो जाती है, उस समय रस स्वरूप आनंद में परमात्मा के ध्यान के अभ्यास की दृढ़ता से सुशोभित श्रवण मननात्मक विचार के द्वारा सब पदार्थों में अनासक्त स्थिर हो जाती है। फिर सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य दृष्टि का विनाश हो जाता है और वह निर्मल स्वभाव निर्विकल्प स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्त हो जाता है, जो न सत है, न असत है, न सुखी है, न दुखी है, तथा जिसका केवल्य भाव अपने हृदय में अनुभव से ही प्राप्त होता है। जैसे ये रस्सी है या सर्प है, ऐसा संदेह होने पर रस्सी में सर्प भाव आरोपित होता है। उसी प्रकार बंधन रहित चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा ने अपने में ब्रह्मवश बंधन की कल्पना कर रखी है। जैसे एक ही आकाश रात और दिन की कल्पना से रात में और तरह का दिखाई देता है और दिन में अन्य प्रकार का, उसी तरह परमार्थ वस्तु ब्रह्म बारंबार उस प्रतिकूल कल्पना द्वारा और ही प्रकार का भाषित होता है एवं अपने स्वरूप के विपरीत दूसरा ही रूप धारण कर लेता है, जो तुच्छ नहीं है, आयास रहित है, उपाधि शून्य है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है तथा जो नाना प्रकार की कल्पनाओं से परे है। वह परब्रह्म परमात्मा ही परम सुख स्वरूप होने से सबको सुख दे सकता है। जीव की अपनी कल्पना से ही भाव अभाव शुभ और अशुभ क्षण भर में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। समस्त पदार्थ समूह भाव के अनुसार ही फल देने वाले हैं। ये जानकर ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तनशील जगत के पदार्थों के विषय में किसी एक निश्चित रूप का प्रतिपादन नहीं करता। चित्त दृढ़ भावना के द्वारा जिस पदार्थ के विषय में जब तक जैसी निश्चित धारणा बनाए रखता है, तब तक उसके वैसे ही परिणामों को वो देखता या अनुभव करता है। रघुनंदन, वो सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा अपने मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उस अनादि अनंत परमात्मा का अपने आप में ही अनुभव करो। मैं ही वो परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। ओम शांति।